क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगल लोग, आज हम लोग सीखने वाले हैं 2026 के बीबीडी गाइड से, है ना, सोशल साइंस में ज्योग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर नंबर 1 के क बगल लो, है ना, 1 के क, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन, है ना। प्राकृतिक संसाधन का हम लोग वीवी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बगल लोग। तो ध्यान से देखिएगा, इससे भी आपको एग्जाम में, है ना, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन हर एक साल पूछता है वो लोग। कभी 2 नंबर तो कभी 3 नंबर पूछता है। तो ध्यान से देखिएगा वो लोग। और चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन करके, है ना, हल करते चलते हैं। देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप कोशिश कीजिए वो लोग कि खुद से बनाइए, है ना। खुद से बनाइएगा तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि निम्न में से, है ना, निम्न में से किसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। निम्न में से किसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, अथवा कहता है जलोढ़ मिट्टी का नया नाम क्या है ना। जलोढ़ मिट्टी का नया नाम क्या है। तो नया नाम है वो लोग बांगड़, है ना, बांगर बांगर मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, बांगर होगा बोलो, नहीं बांगर होगा, सॉरी बोलो, गलती हो, बांगर नहीं, खादर बोला जाता है, खादर, है ना, खादर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, खादर होगा बोलो, है ना। जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम यानी नया नाम क्या है, तो खादर, है ना, खादर मिट्टी, खादर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वो लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है। निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है। तो देखिए, मृदा यानी मिट्टी, है ना, मिट्टी निर्माण का कारक यहाँ पे कौन है बोलो। तो हम ऑप्शन के हिसाब से बता रहे हैं आपको। जलवायु भी है ना, ये भी मुख्य कारण है। आपका वनस्पति भी है, चट्टान भी है ना। यानी इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो, है ना। सभी के कारण मृदा का निर्माण होता है यहाँ पे, चट्टान के भी कारण, वनस्पति के भी कारण, जलवायु के भी कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो पाया जाता है बोलो महाराष्ट्र में। कहाँ, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, महाराष्ट्र, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि, है ना, रेगुर किसे कहा जाता है। रेगुर, है ना, रेगुर किसे कहा जाता है, रेगुर। तो देखिए, रेगुर कहा जाता है वो लोग काली मिट्टी को, है ना। काली मिट्टी को आपको रेगुर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। रेगुर किसे कहा जाता है, तो काली मिट्टी को। समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं वो लोग। कहता है निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। तो बोलो बांगर है। कौन है, बांगर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, बांगर, है ना। पुरानी जलोढ़ मिट्टी तो बांगर, है ना। और नई वाला है तो कौन है, खादर है। नई वाला कौन है, खादर है। चलिए अगला देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, समझिएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, क्या है बोलो। तो आपका अधिक सिंचाई है ना, अधिक सिंचाई है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, अधिक सिंचाई है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है बोलो क्वेश्चन नंबर 7 कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है ना। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो बोलो, है ना, आर्सेनिक का। किसका, आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना, आर्सेनिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। और कोशिश कीजिए वो लोग, है ना, हमको बताने से पहले आप खुद से बनाइए, है ना। उसके बाद हम जो बताते हैं उससे मिलाते चलिए। देखिए कितना नंबर का आप बना पा रहे हैं, है ना, टेस्ट के रूप में और एक्सरसाइज के रूप में तो करिएगा ही करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है ना। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है, अथवा मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो राजस्थान में है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, राजस्थान, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोलो, कहता है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, है ना, समझिएगा।
प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो कौन सा कन्वेंशन हुआ था बोलो? तो अफ्रीकी कन्वेंशन। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, अफ्रीकी कन्वेंशन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता है काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए बोलो? तो कपास के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, कपास के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, कहता है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो यह है बोलो आपका उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, उत्तराखंड, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 12 कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है ना। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो है बोलो, है ना, एंड्रीन है, एंड्रीन। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, एंड्रीन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहता है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है ना। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगूर मिट्टी, है ना, रेगूर मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, रेगूर मिट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं, कहता है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? समझिएगा, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर, है ना, किस मिट्टी का विस्तार है? तो बोलो जलोढ़ मिट्टी का, है ना, जलोढ़ मिट्टी का। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। ज्यादातर आपको भारत में जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोलो देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 15 कि इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है ना, यानी कौन सा क्षेत्र में काली मिट्टी ज्यादा पाया जाता है, ये पूछ रहा है ना। इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? तो महाराष्ट्र है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, महाराष्ट्र, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? तो लैटेराइट मिट्टी की, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, लैटेराइट मिट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता है प्रतिभूमि कितने प्रकार की होती है? प्रतिभूमि कितने प्रकार की होती है? तो बोलो 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, 2 प्रकार की। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता है मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं? मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं? तो 5 होते हैं बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, 5, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 19 बोलो कि इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? समझिएगा, इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो आपका झारखंड में बोलो, कहाँ? झारखंड में आपको जैविक मिट्टी नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, झारखंड, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, कहता भारत की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है ना। भारत की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? तो 48 है ना 83% पर, 83, है ना, 48.83% पर। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता है भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है ना। भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? तो बोलो 4.71% है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 4.71%, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहता है भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? तो बोलो कितना प्रतिशत है? तो आपका 30% है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, 30%, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, कहता है भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? तो बोलो कितना है ना। तो 22% है। कितना है बोलो? 22% है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, 22%। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, कहता है भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है ना। भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? तो उत्पादकता के, है ना, गुण से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उत्पादकता।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 बोलो, कहता है कि रंग के आधार पर इनमें से कौन मिट्टी का एक वर्ग नहीं है। रंग के आधार पर इनमें से कौन मिट्टी का एक वर्ग नहीं है ना। तो हरी कोई मिट्टी नहीं होता है, बोलो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, हरी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता है भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है ना। भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है। तो आपका है 677 लाख हेक्टेयर भूमि पर वन है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, 677, है ना, लाख हेक्टेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, बोलो कहता भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है। भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है। तो 6%, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, 6%। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, कहता है प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। तो आपका जलोढ़ मिट्टी मिलती है, बोलो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 29 कि मृदा की संरचना में मूल चट्टानों की ऊपरी कितनी परतें होती है। मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है। तो 3 परतें होती है, बोलो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, 3 परतें, है ना। समझते चलिएगा और बनाते चलिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 30 कि अंचरित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में मिलते हैं। समझिएगा, कहता है अच्छरित, है ना, अच्छरित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में मिलते हैं। तो मिलते हैं, बोलो आपका, है ना, सी परत में। किस परत में, सी परत में। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, सी परत। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, कहता है नेशनल रिमोट सोर्सिंग एजेंसी, है ना, नेशनल रिमोट सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है। तो यह है बोलो आपका हैदराबाद में है। कहाँ है, हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, हैदराबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं, बोलो कहता है पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है। पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है। तो 80%, बोलो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 80%, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 33 कि 10 सेंटीग्रेड, है ना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी होती है। समझिएगा, कहता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी होती है। तो बोलो दोगुनी होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, दोगुनी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, कहता है अखरोटी मिट्टी किसे कहा जाता है। अखरोटी मिट्टी किसे कहा जाता है। तो भूरी मिट्टी को, बोलो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, भूरी मिट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता है जलोढ़ मिट्टी में कितनी मात्रा कम होती है। जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा, है ना, किसकी मात्रा कम होती है। जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है। तो आपका नाइट्रोजन और जीवाश्म का, है ना, नाइट्रोजन और जीवाश्म की मात्रा कम होती है, बोलो, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 36, बोलो कि किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला, हाँ, करते हैं। किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं। तो लैटेराइट मिट्टी में। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, लैटेराइट मिट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कहता है गुजरात में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण कौन है। गुजरात में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण कौन है। तो आपका नमक का प्रभाव है, बोलो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, नमक का प्रभाव, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 बोलो, देखिए क्या कहता है।
कहता है भारत के किन दो राज्यों में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि है। भारत के किन दो राज्यों में सबसे अधिक व्यर्थ यानी बेकार भूमि है ना, बिना काम का भूमि है, किन दो राज्यों में। तो आपका है जम्मू कश्मीर में चल जाइए बोलो, और राजस्थान में है ना। जम्मू कश्मीर में आपका खाली पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ तो बेकार भूमि है ना, कृषि योग तो है ही नहीं है। राजस्थान में सिर्फ बालू ही बालू है, तो वहाँ भी कृषि योग नहीं है। यानी दो जगह ऐसा है, दो राज्य ऐसा है जहाँ पे व्यर्थ भूमि है यानी बेकार की भूमि है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखते हैं। कहता है अस्थाई चारागाह वाली भूमि किस भूमि वर्ग में शामिल है। अस्थाई चारागाह वाली भूमि किस भूमि में वर्ग में शामिल है। तो है बोलो अन्य प्रति भूमि में, है ना, अन्य प्रति भूमि में। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, अन्य प्रति भूमि। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है। राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है। तो बोलो सिंचाई सुविधा में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, सिंचाई सुविधा में वृद्धि, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 41 बोलो कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, है ना, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में कितनी भूमि का निम्नीकरण हुआ है ना, भारत में कितनी भूमि का निम्नीकरण हुआ है। तो बोलो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का, है ना, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का निम्नीकरण हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। बोलो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं। बोलो ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए इसको देखने से पहले आप लोग से निवेदन है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया बोलो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो बगुआ अभी चैनल पे नए हैं, नए नए जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और बगलो एक ज़रूरी सूचना, हम आपको वीडियो, है ना, मैथ का प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और वीडियो ज़रूर देखिए, देख करके कमेंट कीजिए बोलो कि आपको मैथ कैसा लगा, है ना। जो भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। तो मैथ कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए। वहाँ पे पढ़ने के बाद अगर अच्छा लगता है बोलो तो फिर हम इसका अगला वीडियो हम डालेंगे, है ना। अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो फिर अगला वीडियो डालने से कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो जैसा हो बोलो एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद वहाँ से कमेंट कीजिए, है ना। ऐसे तो कोशिश किए हैं बोलो जितना छोटा से छोटा, है ना, रूप में बन सके एकदम कोशिश किए क्वेश्चन में ही आंसर निकाल दें, है ना, इतना शॉर्ट कर दिए वहाँ से। तो वहाँ से आप जाके देखिए, अच्छा लगता है या फिर जो भी दिक्कत उसमें कमियां नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा बोलो। तो देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 42 कि भूमि ह्रास रोकने का क्या उपाय किया जा सकता है ना। भूमि ह्रास रोकने का क्या उपाय किया जा सकता है। तो देखिए उपाय तो किया जा सकता है बोलो कि उपजाऊ भूमि पर कल कारखाने ना खड़े करना, है ना। जो उपजाऊ भूमि है तो वहाँ पे आपको कारखाना कंपनियाँ ये सब नहीं बनाइए, है ना। जलमग्न भूमि का, है ना, उद्धार करना। अगला है पहाड़ी भागों में सीढ़ीनुमा खेत बनाना, है ना। इस तरह से आप इस तरह से काम करके भूमि ह्रास माने भूमि बर्बाद होने से हम लोग रोक सकते हैं। यानी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा बोलो। और आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।